अमेरिका का कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर होता है? क्योंकि अभी तक तो ज़्यादा हमें डाइवर्जेंस नज़र आता है बहुत सारे मामलात पे, चाहे भारत से ताल्लुकात के मामलात हो। चीन के बारे में अगर आप सोचें कि ज़ाहिर है कि चीन जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है, चीन मुखालिफ है, उसी तरह ट्रंप का भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। तो क्या वो लोग इस चीज़ को लिवरेज करेंगे कि जी वो कहें कि पाकिस्तान से कि ठीक है हम आपकी अगर मदद करते हैं लेकिन चीन को ज़रा सा आप चीन से दूर हों, तो इस तरह का हम पे दबाव आ सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं आएगा। अगर मैं अपनी रेड लाइन डिफाइन करें, हम जनरल बाजवा की तरह ना करें कि हम उनके सामने लेट जाएं जाके, उनको पेश करें कि जी हम तो बड़े अमेरिका नवाज हैं, हम यूक्रेन में आपको ये करेंगे, हम अंदरूनी खाने चीन से भी दूरी करेंगे। इस तरह गेम्स ना खेलें उनसे, प्ले इट स्ट्रेट। अमेरिकन बड़े स्ट्रेट लोग हैं, मैं रहा हूं उधर। वो कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर करते हैं। हम अब डिफाइन करें अपनी रेड लाइन्स। हमारी रेड लाइन है न्यूक्लियर, कश्मीर, फलस्तीन, चाइना, सीपेक। ये इस हमारी पर रेड हमें लाइन। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना। हमारे हम अंग ही है। हम चाहते हैं इलाकाई ताउन हो, इक़्तिसादी ताउन हो, तजारती ताउन हो, तवानाई तालीम में ताउन हो, पाकिस्तानी डायस्पोरा का रोल हो, काउंटर टेररिज्म पर ताउन हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो दाइश के खिलाफ। ये तो बड़े एरियाज हैं हमारे, जहाँ पे सिक्योरिटी कॉपरेशन हो कोलैबोरेशन भी हो सकता है। अच्छा, ये डाइंग मोमेंट्स ऑफ द सेगमेंट है हमारे। एक ऑन अ लाइटर नोट, मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हुक्मरान हैं, हुकूमत के लोग हैं, उनमें से कई के ट्वीट्स, कई के बयानात जो हैं वो ट्रंप साहब के बड़े खिलाफ रहे हैं। और बड़ा उन्होंने एक तरह से उन्होंने कहा जी ट्रंप जो है वो पाकिस्तानी इमरान खान है, इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी ट्रंप है, इस तरह की मिसालें दी हैं, बड़े बड़े नाम हैं उसमें। हत्ता कि मरीम नवाज साहिबा का मैं सुन रहा था क्लिप अभी, वो भी इसी तरह का था। आपके ख्याल में इनको इस तरह के बयानात के ऊपर कोई किसी किस्म की मुश्किल होगी या चलता है ठीक है आगे बढ़ जाएंगे? देखें, ये भी कितनी बेवकूफ़ी है हमारे लोगों की। हम कहते हैं कि ट्रंप चूंकि वो समझते हैं कि ट्रंप की ताल्लुकात इमरान खान से हैं, तो ट्रंप इक्वल्स इमरान खान से दुश्मनी है तो ट्रंप से भी लड़ाई करें। ट्रंप अमेरिका का लीडर है, उसको अमेरिका के लीडर समझें, इधर क्यों इक्वेट करें? इसका मतलब है हम कुएं के मेंढक हैं। हम पाकिस्तान के हर चीज़ को, अमेरिका को भी पाकिस्तान के नैरो जाविये से देखते हैं। हमें आलमी सियासत की कोई समझ नहीं है, हमारी समझ बूझ नहीं है। इसलिए हमारी नालायकी हो रही है कि इस किस्म के नालायक लोग हुकूमत चला रहे हैं। पाकिस्तान का यही हशर होना है, क्योंकि इनको समझ ही नहीं है दुनिया में क्या तब्दीली आ रही है। अब उनसे माफ़ी मांगेंगे, अब अपनी तौबा करेंगे, अब उनसे कान पकड़ेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो कहा, हम तो मुबारकबाद देते हैं। शहबाज शरीफ ने भी मुबारकबाद दी और बाकी लोग भी चमचे भी हैं, वो शुरू कर देंगे। बड़ा अजीम लीडर है ट्रंप, खुशामद शुरू कर देंगे। यही हमारा अलमिया रहा है ना। हम समझते नहीं, हमें सूझबूझ नहीं आलमी सियासत की और अमेरिकन सिस्टम कैसे काम करता है। और हम ज़ात पर और अपने ग्रोह पर और अपनी पार्टी पर सियासत करते हैं, ना कि मुल्क पर, रियासत पर या अवाम के मफादात पर। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, दुनिया की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो ये कि ट्रंप जो हैं उनकी जो सेकंड प्रेसिडेंसी होगी वो कुछ जो दुनिया में जारी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको ख़त्म कराने में अपना किरदार अदा करेंगे। और जहाँ तक रह गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पास भी एक मौका पैदा हुआ है कि वो दोबारा से अपने जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ जो है रीडिफाइन करे। और जहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए रोज़ाना पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको पता होगा यूएसए में जिस तरह चुनाव हुए थे और उन चुनाव में जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए हैं, उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल कन्फ्यूज में नज़र आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ इन्होंने चाइना को अब्बू बना रखा है और जिस तरह दोस्तों चाइना से आए दिन पैसे लेते हैं और सीपैक भी पिछले काफ़ी सालों से चाइना के साथ इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। वहीं दोस्तों, अमेरिका और चाइना की दोनों की आपस में देखा होगा किस तरह की तनातनी चल रही है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानियों के पास दोनों तरफ से इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब यह बीच में बिल्कुल बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा होगा, जो पिछले प्लान में भी चाइना के प्रति उनका रुख काफ़ी कड़ा रहा था और इसके चलते हुए देख के दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से कह रहा है कि एक बार फिर से हम इस चक्की में पिसेंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान और चाइना की जो बिल्कुल काफ़ी नज़दीकियाँ हैं और उसी के चलते हुए अमेरिका दोस्तों पाकिस्तानियों के भी कान ज़रूर पकड़ेगा। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो में कमेंट भी कीजिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट।
मीन पर गिराए हैं बम, और फतेह 1 या फतेह 2 जो है वो उनके डोम को बाईपास करके आया है। और रिटर स्कॉट जैसे लोग कह रहे हैं कि हज़ारों लोग ईरान में कैपेबिलिटी है कि तल अवीव में उनको मार सकता है। तो क्या ये किस कीमत पे जंग करेगा नेतन्याहू अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए? ये कैन ही ये इस लॉस को वो भी सामने बेयर कर सकता है? नेतन्याहू की बड़ी बदकिस्मती से जो उसकी जो सोच है वो ये है कि एक तो अपनी हुकूमत बचाना चाहता है। उसको ख्याल है जिस वक्त जंग ख़त्म हुई उस वक्त मेरे ख़िलाफ़ मुकदमे भी होंगे और अपोजिशन मेरी जो है वो इकट्ठी हो जाएगी, इलेक्शन जल्दी करा जाए। इलेक्शन जो थे वो 2026 में ड्यू थे। प्रेशर जो है वो ये पड़ रहा है कि इलेक्शन जल्दी कराया जाए और अपोजिशन इकट्ठी हो रही है। नेतन्याहू ने ये किया है ये करके कि दो चीज़ें कर दी हैं। एक तो उसने अमेरिका को इसमें खींचने की कोशिश की है, नंबर 1। नंबर 2 वो ये कर रहा है कि जो उसको पता है जिस दिन जंग बंद हुई उसी दिन बैनुल अक़वामी बरादरी बशमूल यूरोप के बहुत से ममालिक कहेंगे कि फ़ौरन अब 2 स्टेट सोल्यूशन आना चाहिए जिसमें फ़लस्तीन की रियासत अलहदा हो। नेतन्याहू ये चाहता है कि इसके ऊपर बातचीत अभी ना की जाए। हालांकि वो दिमाग में उसके अगर हो भी कि अल्टीमेटली ट्रंप भी आ गए तो क्या करेंगे, वो क्या सारे अरबों से जंग कर लेंगे, सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से, जहां उनके बहुत से मफादात हैं। तो मेरा कहना यह है कि नेतन्याहू की ये गेम है कि इसको मसले को ही ख़त्म कर दे। इस जो अंडर डिस्कशन आएगा, अगर आज जंग बंद हुई लेकिन सर तो कल शुरू हो जाएगी। देखा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो इसको सिर्फ सियासी नहीं नजरियाती भी इस मामले को ले रहा है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है वो उसकी तकमील होने जा रही है। उस तरफ जो है वो इसराइल चल पड़ा है, जो कि नील से लेकर फरात तक या फरात से नील तक, करबला से लेकर सऊदी अरब तक, ये सारे नक्शे सामने आ रहे हैं। तो क्या नहीं नक्शे चाहे ये तो कोई जो है वो पागल आज के दौर में सोचेगा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसराइल, आप उससे कोई ज़्यादा नतीजा निकाल रहे हैं। मैंने ये कहा है कि इसराइल की जो गेम है, जो नेतन्याहू की गेम है, वो ये है कि अगर आज जंग बंद हो जाती है तो फिर एकदम बैनुल अक़वामी बरादरी कहेगी कि 2 स्टेट सोल्यूशन लाओ। अब उसने चालाकी ये की है कि ये जंग को बढ़ा के 2 स्टेट सोल्यूशन भी दूर कर दिया है और अब वो शायद इलेक्शन भी जल्दी ना कराए इसराइल में। अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई पागल होगा कि ये खुदा ना खास्ता ईरान पे एटमी हमला कर दे। ये तो मैं तस्वुर नहीं कर रहा, ये तो मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं। सूरी साहब, मैं एक खबर देना चाहता हूँ आपको जो रिसेंटली अभी आई है, शायद आपने ना देखी हो। इजराइल ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उसकी जो कई बेसिस हैं वो डैमेज हुई हैं इन मिसाइल अटैक्स से। ये अब कंफर्म खबर आ रही है। तो क्या इसका ये इफेक्टिविटी है? और ये जो कहा जा रहा है कि अगर वो ऑल आउट अटैक करता है तो ईरान इज केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल इट्स बेसिस, कि वापस उसके जहाज उतर ही ना सकें, ये है कोई ऐसी बात या कहानी है? नहीं, इससे ज्यादा खतरनाक है जहाज उसके उतर जाएंगे, इसको छोड़ें। खतरा उसको यह है कि ईरान के पास कैपेसिटी है कि अगर उसने उसके ऐसे ठिकानों को हमला किया जो आबादी के इलाके में है तो मास कैजुअल्टीज होंगी इसराइल में। वो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, एक छोटा मुल्क है। तो इसलिए ख़तरा यही है जिस वजह से मैं कह रहा था कि मुझे इज्जत आसान नहीं ईरान के लिए। हाँ, डराना धमकाना एक बात है, लेकिन मुझे जो ख़तरा है कि अमेरिका का राइट विंग मैंने देखा है, लेकिन जो उनके कई राइट विंग के लोग हैं, मसलन आज ही मैं फ्रीडमैन का पढ़ रहा था, वो ये एडवोकेट कर रहे हैं कि इसराइल को आगे नहीं जाना चाहिए इससे जो वो चला गया है, क्योंकि उनको ये ख़तरा है कि इसके नतीजे में उन क़ुव्वतों को फ़ायदा होगा जो ईरान की मुखालिफ है। आज जो आपको जंग नज़र आ रही है ना, बड़ा आसान होता है अपनी फ़ौजें भेज देना। इसराइल ने लबनान में कई मरतबा फ़ौजें भेजी हैं, पहली बार 1976 भेजी हैं, 82 में भेजी हैं, फिर उन्होंने जब भेजी हैं, फ़ौज भेजना आसान है, इराक़ ने भी फ़ौज भेज दी थी, अमेरिका ने, निकालना बड़ा मुश्किल होता और बड़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी जब इसराइल ने अपनी फ़ौजें वापस की हैं। इसलिए अमेरिका ये कोशिश करेगा दरपर्दा, लेकिन अमेरिका को भी ये तकलीफ़ हो रही है क्योंकि जो हार्ड लाइन सपोर्टर्स हैं इसराइल के, वो अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे हैं। आपके लिए मौका अच्छा है कि आप इसराइल का तिया पाचा करें तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का।
एक और मैं बहुत अहम बात आपसे, कुछ दिन पहले पुतिन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि शी विल यानी रशिया विल आर्म द प्रॉक्सीज, ईरान प्रॉक्सीज टू द टीथ, वो उसको जो यूक्रेन के पस मंजर में कह रहा था। क्या कोई आप समझते हैं कि इनका कोई अरेंजमेंट है, और ये जो हाइपरसोनिक उन्होंने चलाए हैं, कोई ये आपको नेक्सस डील सब नजर आ रही है रूस और ईरान के माबैन? देखिए, रूस जो आप कह रहे हैं, रूस का कोई पब्लिक बयान तो ऐसा नहीं आया, ये तो कयास आराई ज़रूर की जा सकती, मैंने नहीं देखा रूस का। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि रूस ये ज़रूर चाहेगा कि अमेरिका को फंसाए वहाँ, क्योंकि अमेरिका उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है उसके अपने बॉर्डर्स के इर्द गिर्द। बिल्कुल ये पॉसिबल है। जहाँ तक हाइपरसोनिक मिसाइल है वो तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। हम आपके लिए रोज़ाना इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चाहे दोस्तों डिफेंस से, चाहे पॉलिटिक्स से, चाहे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए वीडियो हो, हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के सबसे पहले वीडियो लेकर आते रहते हैं। और अब दोस्तों, जो खासकर चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर जिस तरह भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा है, उसकी खबर आते ही पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल पूरी तरह से सदमे में नज़र आ रहा है। और कई पाकिस्तानी मीडिया तो दोस्तों अभी भी काफ़ी एक तरह से अपने पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर भारत नहीं आएगा तो हम भारत के साथ चैंपियनशिप ट्रॉफी खेलेंगे नहीं, चाहे हमें यह चैंपियनशिप ट्रॉफी छोड़नी क्यों ना पड़े। वहीं दोस्तों, काफ़ी मीडिया हाउस ऐसे भी है जो कि कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान अगर भारत नहीं भी आएगा तो पाकिस्तान को हर बात भारत की माननी होगी, क्योंकि अगर भारत चाहेगा तो पीसीबी पर कभी भी ताला लग सकता है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल डिजिटल लेजमेंट्स इंडिया पर जाकर ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।